ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। अथा अष्टमो अध्याय ध्रुवकावनगमन। मैत्रेय उवाच सनकादया नारदश्च ऋभुर्हंसो रुनिर्यति नेति गृहान् ब्रह्मसूत हे आवसन् ऊर्ध्ववारेतसः मृषा धर्मस्य भार्यासीद् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूता मिथुनं तत्तु निर्वृतिर्जगृहे अप्रजः तयो सम्भवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभयां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुकृतः स्वसः कलिः दुरुक्तो कलिराधता भयं मृत्युं च सत्तमा तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा संग्रेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानग त्रिहश्रुत वेतत् पुमान् पुण्यं विधोनोति आत्मनोमलम् अथातः कीर्तय वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वयंभूवास्यापि मनोर्हरेरंशां स जन्मनः प्रियव्रतोन् पादो शत्रुपापते सुतः वासुदेवस्य कल्या रक्षायां जगता स्थितो जाय उत्तानपादस्य सुनीतिषुरुचिस्तयो शुरुचि प्रेयसी पत्यो नेत्रयत्सुतो ध्रुवः एकदा शुरुचे पुत्रम् अङ्कम् आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुषन्तं ध्रुवं राजा भयन्नन्ता। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादि नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नेत्रऋति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान ना थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति शठता का जन्म हुआ और उनसे क्रोध और अहिंसा तथा उनसे कली कलह उसकी बहन दुरुक्ति गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप ये अधर्म का वंश सुनाया। ये अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद से ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। तथा चिकीर्षमाणं तं सप्तन्यासतनयं ध्रुवं शुरुचि शृण्वतो राज्ञः शीर्ष्यम् आहाति गर्विता नावत्सा नृपतेर्धिष्ण्यं भवान् आरोढुम् अर्हति नागृहीतो मया यत्त्वं
कुकुक्षाव अपि निपात्मज बालो असीबतानात्मानम् अन्यश्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा तपस्साराध्य पुरुषं तस्यैवानुगृह्णीय मे गर्भित्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं मैत्रेय उवाच मातु सप्तन्यः सा दुरुक्ति विदहाश्वसन्दुषा दण्डहतो यता हि हित्वमिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगामा मातु प्ररुदन् सकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरता धरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्गा उधूया बालं निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्गतितं सप्तन्यः श्रोत्सृज्यया धैर्यं विल्लापाशोक दावाग्निना दावालतेव बालवाक्यं सप्तन्यः स्मरति सरोजा श्रियदृशा वाशपा कलाम उवाह दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पारम् अपश्यति बालकम् आह बाला मामङ्गलं तात परेषु ममस्थ मूकते जनो यत्परा दुःखदस्तत् सत्यं श्रुत्याभिहितं भवान् मे यद् दुर्भगाय उदरे गृहता स्तन्येन विधश्च विलजते यां भारयति वा वोढुम् इदस्पतिर्माम्। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे ढा भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर साफ फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख व अपारावार का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। आतिष्ठा तत्तात विमत्सरस् त्वम् उक्तं समात्रापि यद् अव्यलिकम् आराध्याधोक्षज पादपद्मं यदिच्छसे अध्यासनम् उत्तमो यथः यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वविभा विनायाता गुणाभिपतेः अजो अध्यातिष्ठः खलो परामेष्ठ्यं पदं जीत आत्मश्वसन्नाभिवनन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहोऽयम् एकमत्य पुरु दक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपदे दूरवापं
अन्यतो भौमं सुखं दिव्यम् अथापवर्ग्यम् तम एव वत्साश्रय प्रत्यवत्सलमुमुक्षुभिर्मृगया पदाब्जापदितम् अनन्यभावेन निजाधर्म भाविते मनसि अवस्थाप्यः भजस्वा पुरुषं नान्यं तथा पद्मापलाशः लोचनाद्दुःखच्छिद्दं ते मृगयामि कञ्चन यो मृगयते हस्ता गृहता पद्माया श्रीयतिरेरङ्ग विमृगयामानय मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुर आकर्ण्य अर्थगमं वचः सन्नियम्य आत्मनामन्नं निश्चक्रामा पितुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्या चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धनि अघाघनेन पाणिना प्राह विस्मितः। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राजसिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वह श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालो अपि अयम हृदा धते यत् समातुर असद्वचः। नारद उवाच नाधुनापि अवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्षयामा कुमारस्य सक्तस्य कृदनादिषु विकल्पे विद्यमाने अपि नाहे असन्तोषहेतवा पुंसोमोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत तस्तात् तावन्मात्रेण पुरुषः देवोपसादितं यावद् वीक्ष्येश्वरा गतिं बुधा अथा मातृपदिष्टेन योगेन वरुरुतस्सि यत्प्रसादं सवे पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुन्या पदवीं यस्य निःसङ्गेनोरु जन्मभिना विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधीन अतो निवर्ततं ताम एषा निबन्धनस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्देव विहितं सा तेन सुखदुःखयो आत्मनं तोषयन् देहि तं सपारं मृच्छति गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत्
अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानाद् अन्विच्छेन नातापेरभिभूयते। ध्रुव उवाच सोऽयं श्यामो भगवता सुखादुःखा हतात्मनां दर्शता कृपया पुंसां दुर्दर्शो अस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे अविनितस्य शत्रं घोरम् उपेयुषः शुरुच्या दुर्वचो बाणेर्नाभिन्ने श्रेयते हृदि। अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेलकूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तुम योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्रत का हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूँ करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूँ करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय का विदीर्ण कर डाला है, इसलिए इसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगेशो साधु वर्तमा मे ब्रूहि अस्मत्पितृभिर्ब्रह्मण अन्यैरपि अनाधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो यो अङ्गजः परमेष्ठिना वितोदन् अतटे विना हिताया जगतो अकृवत्। मैत्रेय उवाच इति उदारतम् आकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया। नारद उवाच जन्मीयाभिहिता पन्था सावेनिः श्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवन् आत्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यां या इच्छेच्छय आत्मना एकं हे एव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाश ततं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे स्नातवानुस्वनं तस्मिन् कालिन्द्यासलिले शिवे कृत्वोच्युतानि निवसनन् आत्मना कल्पतासनः प्राणायामेन त्रिवृत्ता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैरव्युदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुना गुरुं प्रसादाभिमुखं शाश्वत प्रसन्ना वन्देन क्षणं सुनासं
सुभ्रुवं चारु कपोलं सूरसुंदरम। ब्रह्मन, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सतुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर सिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठेक्ष सनाधरम प्रणताशरण्यनम निर्णम शरण्यम करुणानार्णवम श्रीवत्सांखं घनश्यामं पुरुषं वनामालिनं शङ्खचक्रगदापद्मे अभिव्यक्ता चतुर्भुजं कृत्तिनं कुण्डलिनं केयूरवल्यान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पिता कौशये वाससं काञ्चीकलापापर्यस्तं लसत्काञ्चनानुपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पद्भयां नखामणिश्रेणय विलसद्भयां समर्चतां पितपद्माकर्णिकाधिष्ण्यम् आकरं यात्मनि अवस्थितं स्मयमानम् अभिध्यायेत् सानुग्रागवलोकनं नियतेनेकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परयातुर्नं सम्पन्नं न निवर्तते जपश्चा परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजा यं सप्तारात्रिं प्रपथान् पुमान् पश्यति खेचरान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयं बुध स्पर्याम विविधे द्रव्ये देशकाला विभागवेत्। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडोल हैं, लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्ण में नुपुर पैजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख
मणिमंडित मनोहर पदारविंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करके करें कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मन मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों के दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। सलीले शुचिभिर्माल्ये वन्यैर्मूला फलादिभिः षष्ठानुकरा मुशुकेश चार्चेत तुलस्य प्रियया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्यमयीम् अर्चां क्षिति अम्ब आदिषु वार्चयेत्। आवृत आत्मा मुनि शांतो यतावान मितावन्यभूत् स्व इच्छा अवतारा चरितेर अचिंत्य निजा मायया करिष्यति उत्तम श्लोकस् तद्ध्यायेद हृदयंगमम्। परिचर्या भगवतो यावतः पूर्वसेविता तामन्त्रा हृदयेनेव प्रयुञ्जयान मंत्रमूर्तये। एवं कायेन मनसा वचसा चामनोगतं परिचर्यमानो भगवान् भक्तिमत् परिचर्यचर्यः यः पुंसाम् अमायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयोदिष्यति अभिमतं यद्धर्मासिद्धिषु देहिनां विरक्तश्चेन्द्रिय रतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताधा विमुक्तये। इति उक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्यः च निपार्भकः ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणाचर्चितं तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टो अन्तःपुरं मुनिः अर्हतारहनङ्कोराज्ञः सुखासीन उवाच तम्। नारदुवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यत किं वा नारिष्यते कामो धर्मवार्थेन संयुतः। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शीला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपने अनिवर्चनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा,
श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजोवाच, सुतो मे बालको ब्रह्मन् श्रेणिना करुणा आत्मना निर्वासितः 5 वर्षः सः मात्रा महान् कविः अपि अनाथं वने ब्रह्मन् मासमादन्ति अर्भकं प्रकाशान्तं शयनं शुद्धितं परिमलानां मुखाम्बुजम् अहो मे बता दौरात्मयं सृजितस्यो पधार्यः यो अङ्कं प्रेमनारुरुक्षन्तं नाभेयनन्दम् अस्तमः। नारदोवाच, मामाशुचा स्वतन्यं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम् अविज्ञाय प्रावणिकते यद् यशो जगत्। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालेरपि प्रभु ऐष्यति अचरितो राजन् यशो विपुलयंस्तव। मैत्रेय उवाच, इत्यदेव ऋषिन् प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः राजलक्ष्मीम् अनादृत्य पुत्रम् एवान्वचिन्तयत्। तत्राभिषिक्तः प्रयतस्ताम् उपोषय विभावरीं समाहिता पर्याचरद। ऋषि आदेशेन पुरुषं त्रिरात्रान्ते कपिथा बदराशनः आत्मवृत्ति अनुष्ठारेण मासं निन्ये अर्चयं हरिम्। दिव्यत्यं च तथा मासं षष्ठे अर्भकोदने तृणा पार्णादिभिः शीर्णः कृतानो अभ्यर्चयन् विभु। तृतीयं चानयन् मासं नवमे अहनी अभक्षः उत्तम श्लोकम् उपाधावत् समाधिना। चतुर्थम् अपि वे मासं द्वादशे अहनी वायुभक्षो जताश्वासो ध्यायान देवम् आधारयत्। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही श्रेष्ठ और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ना खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर 12 दिनों के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की।
पंचमे मासी अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदेकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकर्ष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षित किञ्चनापरम् आधारं महत् आदीनां प्रधानापुरुषेश्वरं ब्रह्मधार्य मानस्यः त्रयो लोकाश्च कंपिरे यदेकापादेन स पार्थिवार्भकस् ततस्थो तदङ्गुष्ठ निपेदितामही ननामा तत्राधरधम इभेन्द्र दिष्टता तरिवा सव्ये तरतः पदे पदे तस्मिन् अभिध्यायति विश्वम् आत्मनो द्वारं निरुध्यासुम् अनन्य धिया लोका निरुच्छ्वासा निपेदिता वृषांसा लोकापाला शरणं ययुर्हरिं देव ऊचु नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधं चराचरास्याखिला सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षं प्राप्त वयं त्वां शरणं शरणयम्। श्री भगवान उवाच मा भाषत बालं तपसो दुरत्यायान् निवर्तयिष्ये प्रतीयता याता स्वधामा यतो हि वा प्राणा निरोधा असीत् औतान पादिर्मयि संगत आत्मा। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों को नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोग काँप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पथ पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समाष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबरा कर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते अष्टमो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। अथा नवमो अध्याय। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। मैत्रेय उवाच ते एवं उत्सन्ना भया उरुक्रमे कृता वनामः प्रययुस्त्रिविष्टपं सहस्रश्रीरशापि ततो गरुत्मतः मधोर्वनं भृता दिदृक्षया गतः। सा वेधिया योगपिवा कतिवर्यः पद्मकोशे स्फुरितं तडित प्रभं तिरोहितं सहसेव वोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्शः। तद्दर्शनेन गता साधवसः श्रुताव अवदन्
तांगम विनम्यया दंडवत प्रपश्यन् प्रपिबन् इवार्भकश्चुम्बन् इवाशयेन भुजेर इवाशलीलेन शलिशन् सा तं विवक्षन्तं तद्विदं हरिर् ज्ञातवास्य सर्वस्य च हृदि अवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बून पस्पर्शा बालं कृपया कपोले सा वै तदेव प्रतिपादितां गिरं देवीं परिज्ञतः परात्मा निर्णया तं भक्ति भावोभया गृणाद् असत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवश्रुतिः उवाच यो अन्ता प्रविश्यामं वाचम् इमां प्रसूपतां सञ्जीवयति अखिला शक्तिधरा स्वाधामना अन्यांश्च हस्ताचरणा श्रवणत्वग् आदीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषस्य तुभ्यम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भेद जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्र से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभो, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे कस्त्वम् एव भगवन् इदम् आत्मशक्तया मायाखयोयोरु गुणया महद् आदि अशेषं सृष्टवानु विषया पुरुषस्तत् असद्गुणेषु नानेव दारुषु वसुवद् विभासि त्वद्दतयः वयुनयेदम् अचष्टः विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्गया शरणं तवापादामूलं विस्मर्यते कृताविदा कथम् आर्ता बन्धो नूनं विमुष्टामत्यस्तव मायया ते ये त्वां भवापेया विमोक्षणं तन् अन्यहेतु अर्चन्ति कल्पकातरुं कुनपोपभोगयम् इच्छन्ति यत्स्पृशं निर्ये अपि नृणाम् या निवृत्तिस्तनुभरतां त्वपादापद्मा ध्यायानाद्भवज्जनकथाद् श्रवणेन वासयात् स ब्रह्मणि स्वामहिमनि अपि नाथ महाभूत किं त्वन्तकासि लूलितात् पतताम विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद् अनन्त महताम
अमलाशयानाम येनानजसो लब्धम उरुव्यसनं भवादिभ्यं नेष्यभवद्गुणकथामृता पानमतः तेना स्मरन्ति अतितराम प्रियम ईशामर्तयं ये चानि अदासुता सुहृद्गृहावितादारः ये तव अब्जानाभा भवदीया पदारविन्दा सौगन्ध्या लुब्धा हृदयेषु कृता प्रसंगः। भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असद गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लायक रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में ही भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवारें काटे डालती हैं, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्तिभाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इनके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं रह करते। तीर्यन्नगद्विजा सरस्पृशः स्त्रिपः देवदैत्यामृत्यादिभिः परिचितं सद असद विशेषं रूपं स्थाविष्ठम् अजाते महद आदि अनेकं नातः परमावेदमीनायत्र वादः। कल्पान्ता एतत् अखिलं जठारेण गृह्णन् शेटे पुमान् स्वदृग् अनन्त सखस्तद् अङ्के यन्नाभि सिन्धुद्रुह काञ्चन लोकपद्मागर्भेद्युमान् भगवते प्रणतो अस्मे तस्मै। त्वं नित्या मुक्तपरिशुद्धा विबुद्ध आत्मा कृतास्था आदिपुरुषो भगवान् श्रेय अधिशः यद्बुद्धि अवस्थितम् अखण्डितया स्वादृष्ट्या दृष्टस्थिताव अधीमखो व्यतिरिक्ता आसे यस्मिन् विरुद्धा गतयो हे अनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधा शक्तया पूर्वयात् तद्ब्रह्मा विश्वभवम् एकम् अनन्तम् आदयम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये। सत्यशीशो हि भगवंस्तव पादपद्मम् अशीष तथानुभजन्तः पुरुषार्था मूर्ते अपि एवं
अर्य भगवान परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकम् अनुग्रहे कातरो अस्मान्। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सत्सदात्मक स्थूल विश्व रूप को जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका तो मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनका नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षड ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंद में निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुता एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुकृतो भगवान् प्रतिनन्द्येदम् अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवस्थितं यदि राजन्या बालका तत् प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम् अपि सुव्रतः नान्यैरधिष्ठितं भद्रा यद्भ्राजिष्णु दुर्वाशति यत्र गृहा हर्षः तारानां ज्योतिषां चक्रम् आहितं मेध्यां गोचक्रवात्साश्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मो अग्नि कश्यपः शुक्रो मुन्यो येव नोक्षः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकः। प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वकाम धर्मा संश्रया त्रिंशद्वर्षा सहस्रं रक्षता व्याहतेन्द्रियः। त्वद्भ्रातरि उत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनः अन्वेषयन्ति वनं माता दाव अग्निं स प्रवेक्ष्यति इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञपुष्कला दक्षिणः भुक्तवाचेह शीशा सत्या अन्ते मां संश्रयमरिष्यसि। ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकानमस्कृतम् उपारश्रितादर्शभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उस
उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं। कटी हुई फसल, धान, गेहूँ आदि को कुचलने के लिए घुमाए जाने वाले बैल जिस खंभे के में बंधे रहते हैं, उसका नाम मेढ़ी है। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्तियाँ ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता। मैत्रेय उवाच इति अर्चिता स भगवान् अतिदिशात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम सम अगाध गरुड़ध्वजः सोऽपि संकल्पजं विष्णुपाद सेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्माणं नाति प्रीतो अभयगात् पुरम्। विदुर्वाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर् माया जितं लब्ध्वापि असिद्धार्थं विवेका जन्मना कथं सम आत्मानम् अमन्यथार्थवित्। मैत्रेय उवाच मातु सप्तन्यवाग्भाने यदि विधस्तु तान् स्मरन् नैचन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयवान्। ध्रुव उवाच समाधीननेकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दाय दद्य ऊर्ध्वरेतसा मासेत् अहं सद्भिर् अमुष्यपादयोश्चायाम उक्त्यपगतः पृथन्मतिः अहो बता ममानामयं मन्दभाग्यस्य पश्यता भवाच्छदा पादमूलं गत्वा याचेयद् अन्तवत्। मतिर्विदूषिता देवः पतिभिरसहिष्णुभिः यो नारदावचस्तथ्यं नागरः हिषम् असतमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागवानों से बींध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनकादि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीनों में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर से उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंदभाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुँचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की,
देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। दैवीं मायाम उपाश्रित्य प्रसूपत इव भिन्न तप्ये दिवे अपि असति भ्रातृव्या हृदरुजा मयेतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतास्युषि प्रसादया जगद आत्मानं तपसा दुष्प्रसादनम् भवाच्छिद्दम् अयाचे अहं भवं भाग्याविवर्जितः स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो मे भिक्षितो व्रता ईश्वरात् क्षीणा पुण्येन फलीकारान् इवाधनः। मैत्रे उवाच नावे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात् भवादृश जना वाञ्छन्ति तत् दास्यं ते अर्थम आत्मनो यद्विच्य लब्धामना समृद्ध्या आकर्ण्य आत्मा जम आयान्तं संप्रेत्य यथागतं राजनाश्रद्धे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाया वाकयं देवऋषे हर्षवेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुर अतिपीतो हारं प्रादान महाधनम् सदश्वं रथम् आरुह्य कार्तस्वरः परिष्कृतं ब्राह्मणे कुलवर्धेश्च पर्यस्तो अमातया बन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निष्क्रामा पुरात् तूर्णम् आत्मजा भीक्षमन्नोत्सुकः। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ के द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्रीहरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ भाग्य का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुंदुभी एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। सुनीतिः शिरुचिश्चास्य महिष्यो रुक्माभूषिते आरुह्य क्षिपिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजागमतः मतुः तं दृष्टवो पवनाभयाशः आयान्तं तरसा रथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णं
आसादया प्रेमे विह्वलः परीरेभे अङ्गजं दोर्भया दीर्घो होत कण्ठा मनः श्वसन् विश्वस्येनाङ्गिरी संस्पर्शः हताशेषागः बन्धनम् अथाजिग्रहन् मुहुर्मूर्धनि शितैर्नयनावारिभिः स्नापयाम आसतनयं जातो दामः मनोरथः अभिवन्दया पितुपादा आशीर्भीष चाभिमन्त्रितः ननाम मातरो शीर्षणा सत्कृता सज्ज जना शुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादवन्तम् अर्भकं परिष्वजयाः जीवेति बाष्पागद्गदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्री आदिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम् आप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चोभात् अन्योन्यं प्रेम विह्वलो अङ्गसङ्गात् उत्पुलकाव अस्रगोघं मुहुर्ऊहतौ सुनीतिरस्य जनानि प्राणिभ्यो अपि प्रियं सुतम् उपगूय जहावाधिं तत् अंगस्पर्शनिवृत्ता। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उत्पन्न के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर को लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसू से उन्हें नहला दिया। आनंद या प्रेम के कारण जो आंसू आते हैं वे ठंडे हुआ करते हैं और शोक के आंसू गर्म होते हैं। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के शरीर में रोमांच हो गया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वया सन्नाभयां सुस्रवाराव नेत्रजेः सलीलः शिवः तदाभिष्य च यामानभ्यां वीरवीरासुवो मुहुः तां शशंसुर्जनारञ्जरज्ञिं दिष्टया ते पुत्र आतिः प्रतिलब्धाश्चिरं नष्टो रक्षतां मण्डलं भुवा अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणातार्ति यत् अनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिगीयुः दुर्जयम् लालम्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः आरोप्याकरिणं हृष्ट स्तूयमानो आविशत्पुरम् तत्र तत्रोपसंकल्पतेर्लसन्मकरतोरणा सवृन्दैः कदलीस्तम्भः पुगापोतश्च तद्विदः च्युतपल्लवा वासः सरन् मुक्ता दामविलम्बिभिः उपस्फुटं प्रतिद्वारम् अपां कुम्भे सदीपकः प्राकारेर्गोपुराकारैः शटाकुम्भा परिच्छदः सर्वतो अलङ्कृतं श्रीमद्
विमानाशिखराभ्युभिः दृष्टचत्वार रथयाता मार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतेः पुष्पफलेश तण्डुलेर्बलिभिर्युतम् ध्रुवाया पथि दृष्टाया तत्र तत्रापुरा श्रिया सिद्धारार्थकशता दधि अम्बुदूर्वपुष्पाफलानि च उपजहरु प्रयुगाया वात्सल्याद् आशीषसतिः शृण्वंस तद्वल्गुगीतानि प्राविशद भवनं पितुः। वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगल में आनंद अश्रु से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय पुरवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब लौट आया। यह हम सब का दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की पढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों पर कोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों का झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियाँ सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। महामनिव्रातमये सा तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो निद्रां पित्रा न्यवसत् दिवि देववत् पयः फेनानिभाषव्यः दान्तारुक्मापरीच्छदाद् अस्नानि महारहानि यत्र रौकमा उपस्करः यत्र स्फाटिका कुत्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्ना संयुतः उद्यानानि च रम्यानि विचित्रैर अमराधुमा कुजादिविहङ्गामिथुने गायन्मता मधुव्रतः वाप्यो वैदुर्यसोपानः पद्मोत्पला कुमुद्वतिः हंसाकारण्डवा कुल्लेर्जिष्टाश्चक्रः वा सारसेः सहे उत्तानपादो राजऋषि प्रभावं तन्यस्यतं श्रुत्वा दृष्ट्वा अद्भुत आत्मं प्रपद्ये विस्मयं परम् विक्षोधया वयसं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्ता प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवापतिम् आत्मनं च प्रवयसम् आकल्या विशां पतिः वनं विरक्तः प्रतिष्ठत् विमर्शन आत्मनो गतिम्। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड प्यार का सुख भोगते हुए वह उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फैन के समान सफ़ेद और कोमल शैय्याएं, हाथी दाँत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि
पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई श्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदुर्य मणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थीं, जिनमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राज ऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते ही संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्स्कन्धे ध्रुवराज्य अभिषेकवर्णनं नाम नवमो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।